आचार्य श्री। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। श्रद्धेय रेखा सिंगल जी, वैदेही सूफी जी, अन्य सभी माताएं, बहनें, भाई, किस किस ने ये पूरा पढ़ लिया है अंत्येष्टि संस्कार को? संस्कार भास्कर में और संस्कार चंद्रिका दोनों में कोई है जिन्होंने पढ़ लिया हो? हाँ जी। नहीं आचार्य श्री, अभी नहीं हो पाया है पूरा। अच्छा, पूरा नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ना चाहिए था, तो प्रश्न होते तो उनको ले लिया जाता। चलिए, आरती जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? आचार्य जी नहीं पढ़ पाए पूरा। अच्छा, ठीक ठीक। चलिए, ये संस्कार भास्कर है और इसका 377वां पृष्ठ है। अभी तक इसमें ये आ चुका है। पारसियों के यहाँ, ईसाइयों में भी गाड़ा जाता है, इस्लाम में भी मुर्दे को गाड़ा जाता है, और इजिप्ट में मुर्दे को मम्मियों की तरह सुरक्षित रखा जाता है, और पारसियों में मुर्दे को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। और वो इसलिए छोड़ा जाता है कि वो ये मानते हैं कि वे मनुष्य का, जैसा संस्कृत में एक बात हम सबने सुनी हुई है, परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये एक श्लोक का हिस्सा है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, कि वृक्ष जो है वो अपने फल को खुद नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए उनका फल, उनके फल होते हैं। गायें जो है अपने दूध को खुद नहीं पीती हैं, उनका दूध जो है मनुष्यों के लिए, उसके बच्चों के लिए या किसी और के लिए काम में आता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है वो परोपकार के लिए है। परोपकारार्थम इदं शरीरम, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदियां जो है अपने पानी को खुद नहीं पीती हैं, दूसरों के लिए उनका पानी काम में आता है। तो प्रकृति हमको ये शिक्षा देती है कि हमारा जो शरीर है ये परोपकार के लिए है। तो इसी तरह से पारसियों ने इस बात का अनुगमन करते हुए इस बात को मान लिया कि हम लोग जो है वो शरीर को खुले में छोड़ देंगे और गिद्ध जो है उसको नोच करके खाएंगे या कोई भी पक्षी आकर के खाएगा, तो शरीर के होते होते जितना हम हित करते हैं, किसी ना किसी का की क्षुधा शांत होगी, किसी की भूख शांत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने इसको खुले में छोड़ने की उनके यहाँ पर परंपरा है। लेकिन उसका एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। ऐसे और बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं खुले में छोड़ने के कारण से। क्या क्या संभावित? पारसियों के टावर ऑफ साइलेंस पर मुर्दों को खुला छोड़ देने की एक घटना का उल्लेख रडयार्ड किपलिंग 1865 से 1936, जिनका जीवन काल रहा, के जिन्हें 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जीवन के संस्मरणों में मिलता है। ये 376वां पृष्ठ है और यही घटना मेरे विचार से संस्कार चंद्रिका में भी मिल सकती है आपको। संस्कार भास्कर में अभी देख रहा हूँ। वे भारत में उत्पन्न हुए थे और बरसों यहाँ पत्रकारिता का कार्य करते रहे। बचपन में उनके माता पिता का निवास स्थान पारसियों के टावर ऑफ साइलेंस के पास ही था। टावर ऑफ साइलेंस आप समझ गए, जिस टावर के ऊपर पारसी कोई व्यक्ति मर जाता था तो जहां पर उनको रखा जाता था, मुर्दे को रखा जाता था,
जिससे जो है ना कुछ पक्षी आकर के उसको खा लें। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पिता के बगीचे में एक बच्चे की गली सड़ी बाह कहीं से आ पड़ी। किपलिंग ने अपनी माँ से इसका रहस्य जानना चाहा, परंतु उन्होंने उसे डांट दिया। इस बीच किपलिंग की आया ने इसका रहस्य खोल दिया। मुर्दे को इस प्रकार खुला छोड़ देने से इस प्रकार की घटनाओं का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ऐसी घटनाओं को देखकर चित्त को क्षोभ अवश्य होता है। इस घटना का उल्लेख श्री बसंत ए शाह ने 18 सितंबर 1976 के इलस्ट्रेटेड वीकली में किया है। हिंदुओं में हम सभी जानते हैं कि मुर्दों को जलाया जाता है, लेकिन ये हिंदुओं का विचार केवल हिंदुओं तक नहीं रहा है। ये हिंदू का मतलब है वो प्रायः भारत में मिलेगा या पाकिस्तान में मिलेगा, प्रायः करके इधर ही मिलेंगे। लेकिन ये लोग जो हैं ये जो विचार था, क्योंकि ये विचार बहुत अच्छा था, इस विचार के अच्छे होने के कारण से इसका प्रचार हुआ और लोगों ने इसके महत्व को समझा। महत्व को समझते हुए बहुत दूर स्थानों तक भी इसका प्रचार हुआ। शवों को जलाने का, शवदाह का प्रचार हुआ। ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। 377वां पृष्ठ है, इसके ऊपर की 3 पंक्तियां छोड़ करके। इसके अतिरिक्त हिंदू अथवा वैदिक धर्मी मुर्दे को इसलिए भी निसंकोच जला देते हैं क्योंकि उनके अनुसार कर्मफल के लिए यहूदी, ईसाई, मुसलमानों की तरह यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये मानते हैं कि हम दबा इसलिए रहे हैं कि कयामत के दिन पर, है ना, इनका फैसला होगा, इनका निर्णय होगा और मुर्दे जो है वो कब्र से उठ खड़े होंगे और निर्णय किया जाएगा कि कौन सा स्वर्ग में जाए और नरक में जाए। अगर उनको जला दिया जाएगा, उनकी ऐसी मान्यता है कि अगर मुर्दों को जला दिया जाएगा तो कर्म का फल स्वर्ग या नरक किसको भेजा जाएगा। लेकिन हिंदुओं के यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, आर्यों के यहाँ क्या है, कर्म का फल शरीर के साथ बंधा हुआ नहीं है, आत्मा के साथ कर्म के फल का संबंध है। शरीर के भस्म हो जाने पर भी आत्मा को कर्म का फल मिल जाता है। इसके लिए शरीर को संभाल कर रखने या जमीन में दबाकर रखने की जरूरत नहीं है। कोई समय था जब यूरोप में सर्वत्र रोम का आधिपत्य था। ये 377वें पृष्ठ पर नीचे है। उस समय रोमन राज्य में उच्च वर्ग के लोग मुर्दों को जलाते थे, गाड़ते नहीं थे। रोमन लोगों की देखा देखी यूरोप में भी मुर्दों को जलाया जाता था। रोमन लोगों ने मुर्दों को जलाने की, देखिए भारत से ही सारा ज्ञान विज्ञान, अच्छी बातें भारत से ही सारी दुनिया के लोगों के पास में पहुंची। रोमन लोगों ने मुर्दों को जलाने की रीति ग्रीक लोगों से ली थी। ग्रीक जो है ये भी बड़ी पुरातन सभ्यता जो है वो मानी जाती है और ग्रीस पर किसी समय भारत की विचारधारा का प्रभाव था। भारत का आधिपत्य जो है विचारधारा के कारण से हमेशा से रहा है। जब भी आधिपत्य रहा, जितना रहा, वो विचारधारा के कारण। आज भी जितना प्राप्त होता है वो विचारधारा के कारण अधिक प्राप्त होता है। रोमन लोगों की देखा देखी ग्रीस पर किसी समय भारत की विचारधारा का प्रभाव था। पाइथागोरस जो ग्रीक दार्शनिक था, भारत आया था। प्लेटो की विचारधारा में तो भारत का प्रभाव स्पष्ट दिखता ही है। ग्रीस से भारत से ग्रीस, ग्रीस से रोम, रोम से यूरोप में मुर्दों को जलाने की रीति सर्वत्र फैली। इसके बाद जब ईसाईयत का प्रचार हुआ और सृष्टि की समाप्ति के दिन हर व्यक्ति के सशरीर उठ खड़े होने के विचार ने जन्म लिया, तब मृतक को जला देने का चर्च की तरफ से विरोध हुआ। 378वें पृष्ठ पर ऊपर की 6 पंक्तियां छोड़ करके 1874 तक विश्व में मृतक के शरीर को निपटाने की यह स्थिति थी। इस समय इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया का सर्जन सर हेनरी थॉम्सन था। 1873 में वायना में एक प्रदर्शनी हुई जिसमें मृतदाह करने की एक भट्टी दिखलाई गई थी जो इटली में कहीं कहीं मुर्दों को जलाने के काम आती थी। सर थॉम्सन इस मृतदाह की भट्टी को देखकर बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रिटेन में श्मशानों की जो दुर्गति देखी थी, इस भट्टी को देखकर उनकी वे स्मृतियां ताजा हो गईं। वे सोचने लगे कि शवों का निपटारा करने के लिए इस प्रकार के श्मशाने क्यों न बनाई जाएं, जिनमें शवों को गाड़ने के स्थान पर उन्हें जलाया जाए। परिणाम स्वरूप उन्होंने शवदाह के विचार को मूर्त रूप देने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम था क्रिमेशन, द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। सर थॉम्सन के विचारों के साथ उस समय के वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाविदों ने सहमति प्रकट की। इन लोगों ने मिलकर 13 जनवरी 1874 में जिस क्रिमेशन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की, उसके घोषणा पत्र में कहा गया था, द प्रोमोटर्स disapprove of the present system of burying the dead and wish to substitute some method which would rapidly resolve the body into its component elements। इसका अभिप्राय है जो लिखा गया था
अर्थात इस संस्था के अभिभावक मुर्दे को गाड़ने की प्रचलित नीति का अनुमोदन नहीं करते और चाहते हैं कि इसकी जगह कोई ऐसी विधि अपनाई जाए जिससे शरीर शीघ्र से शीघ्र अपने घटक तत्वों में विलीन हो जाए और जिस रीति से न तो जीवित व्यक्ति तिरस्कृत हो और साथ ही मृत शरीर भी सर्वथा दोष रहित हो जाए। हम पहले लिख आए हैं कि मृतक को गाड़ना ईसाईयत की दृष्टि में क्यों धार्मिक कृत्य था। शरीर को जला दिया जाए तो पुनरुत्थान, उनके यहाँ शब्द है रिसरेक्शन, रिसरेक्शन, पुनरुत्थान किसका हो? पुनरुत्थान मतलब दोबारा उठ जाना, मुर्दे का दोबारा उठ जाना, उसको पुनरुत्थान कहते हैं। इस प्रकार इस संस्था के बन जाने पर भी चर्च के विरोध के कारण संस्था को शवदाह के लिए कोई भूमि नहीं मिली, परंतु संस्था के संचालक इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहे। अंत में 4 साल बाद उन्हें सर्रे जगह पर वोकिंग स्थान में जगह मिली जहां इंग्लैंड में पहला दाह श्मशान बना। इसके बन जाने पर भी चर्च के विरोध के कारण कोई व्यक्ति शव को जलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। 1883 में डॉक्टर विलियम प्राइम ने अपने मृत बच्चे का दाह कर्म करने का प्रयत्न किया, जिस कारण उस पर मुकदमा चलाया गया। अंत में अदालत ने यह फैसला दिया कि शव का दाह कर्म अवैधानिक नहीं है। 379वें पृष्ठ पर यूरोप में शवदाह कानून। 1902 में इंग्लैंड में पहल शवदाह विधेयक पास हुआ। इसके पास होने के बावजूद इन्हें गिने व्यक्ति शवदाह के लिए तैयार होते थे। इस दिशा में विशेष प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई। मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि दफनाने की तंगी होने लगी, क्योंकि इनके लिए भूमि पर्याप्त नहीं थी। इंग्लैंड में यह अनुभव किया जाने लगा कि मुर्दों को भूमि में गाड़ना भूमि का दुरुपयोग करना है। इससे दाह करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने लगा। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध विद्वान, जिन्हें पाश्चात्य लोग आजकल के तत्ववेत्ताओं का मुकुट मानते हैं, वह हर्बर्ट स्पेंसर थे। उनके मरने पर उनकी इच्छानुसार उनका मृतक शरीर जलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में शवदाह को पर्याप्त बढ़ावा मिला। गीता के अंदर एक बात लिखी हुई है, यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति, ज्येष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है वैसे बाकी लोग करते हैं। जहां पर ये आया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने शरीर को जलाने की इच्छा प्रकट की और उनके शरीर को जलाया गया। तो हमने इस बात को समझना है, हम में से जिस व्यक्तियों को बुद्धिमान माना जाता है, बहुत सारे लोग विद्वान जो है स्वामी दयानंद पर आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? कि वो तो राजाओं से जाकर के मिले, आम आदमियों से तो इतना नहीं मिले जितने राजाओं के साथ में वो जाकर के मिले, उनके यहाँ जाकर के उनके मेहमान रहे कई बार, तो वो आम आदमियों के ही मेहमान क्यों ना रहे? तो उसका कारण क्या था कि राजाओं का लोग अनुगमन करते हैं। आम आदमी जो है, आप देखें, हम में से कोई जो इस प्रकार का होगा उसको बुद्धिमान लोग मान लेते हैं, उसको जिसको बुद्धिमान मानते होंगे उसका अनुगमन करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो इस कारण से उन्होंने ये सोचा, स्वामी दयानंद ने ये विचार किया कि अगर मैं जिनका लोग अनुगमन कर रहे हैं उनका सुधार कर दूं, उनको अपनी बात से प्रभावित कर दूं, उनको सत्य बता दूं, तो उनके चलने से बाकी लोग अपने आप चलने लग जाएं। आप देखें, जो रिक्शे वाला है वो भी आज पैंट कमीज पहनता है, क्योंकि जिसका वो अनुगमन करता है वो पैंट कमीज पहनने वाला है। इस कारण से पहले जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो भारतीय परिधानों को पहनते थे, इस कारण से उनका अनुगमन किया जा रहा था। आज के बहुत से बुद्धिमान जो लगते हैं, ज्यादातर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जिन कपड़ों को पहन रहे हैं उन कपड़ों का एक रिक्शा वाला भी अनुगमन करना चाहता है। यहाँ तक कि किसान जो खेत में काम करने वाले हैं उनके पास में भी आपको जो है ना, उनमें जमींदारों में भी पैंट पहनने वाले लोग आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने से बुद्धिमान जिनको मानते हैं उनका अनुगमन करते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है, उन्होंने अपने शरीर को जलाने के लिए कहा, तो उसके कारण से बहुत सारे लोगों ने अपने शव को जलवाया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शवगृहों में जलाए जाने वाले मृतकों की संख्या 3 लाख प्रतिवर्ष बढ़ने लगी। इसका अर्थ यह है कि इंग्लैंड में जितने व्यक्ति मरते थे उनमें से आधे जलाए जाने लगे। इस बीच दाह गृहों की संख्या 190 तक पहुंच गई। इंग्लैंड में दाह कर्म की देखा देखी यूरोप के अन्य देशों में भी शवदाह का अनुकरण होने लगा। स्कैंडिनेवियन देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 30% मुर्दे जलाए जाने लगे। हर देश में ऐसे कानून बनाए गए जिनमें दी गई। अब बहुत ध्यानपूर्वक, आप बहुत ध्यान से पहले ही सुन रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे। यहाँ मृतक को अगर जलाया जाता है तो उसके लाभ क्या है वो लिखेगा।
हमको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस चीज को हमको याद भी कर लेना चाहिए। हम कहीं पर इस बात को याद करके, और अगर कोई ईसाई लोग हमारे संपर्क में है, उनकी कोई सभा होती है और प्रेम पूर्वक हम उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, तो उनके बीच में या मुसलमानों के बीच में जाकर के इस बात को, इतना साहस हमारे पास में हो तो रख सकते हैं उन लोगों के बीच में जो रूढ़िवादी ना हो, है ना। रूढ़िवादी व्यक्ति होता है बस जो हम मानते हैं वो हम मानते हैं, है ना, या जो हमारे पूर्वज मानते हैं वही ठीक है। ऐसा जो रूढ़िवादी और लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्तियों के बीच में नहीं। लेकिन उनमें भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, चाहे मुसलमान हैं चाहे ईसाई हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो बुद्धिपूर्वक विचार करना उचित समझते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बीच में हमको ऐसी बातें अगर याद हो जाएंगी तो हम वहां जाकर के रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, इनको हमको याद रखना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कहीं ना कहीं हम सारे के सारे कुछ ना कुछ ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर सबके कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। तो आपको ये पुस्तकें आपके पास अब पहुंची हुई हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें, आपको जिन्होंने पढ़ा है वो इस बात को जानते ही हैं। उनमें से 2-4 पेज को आपने पढ़ना है। ये नहीं है कि अब ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी तो आगे हमने कुछ नहीं पढ़ना, इसको छोड़ देना है, इसको एक तरफ रख देना है कि इसको अब पता नहीं धूल पड़ी रहेगी और देखेंगे फिर 20 साल के बाद में कभी हमारी दृष्टि जाए। हमको इनको कभी कभी जैसा समय हमारे पास में हो, समय को निकाल करके, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्यों में हम समय लगाते हैं जिनकी उतनी उपयोगिता नहीं है, तो इसके लिए हमको समय निकाल करके 2-4 पृष्ठ पढ़ करके 2-3 पंक्तियां जो हमको अच्छी लगती हैं, अब जैसे ये 10 पंक्तियां, 10 या 15 जो भी लाभ मैं आपको बताऊंगा इसमें पढ़ करके, तो उसको आप आपकी सोशल मीडिया के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, टाइप करके डाल सकते हैं। आपसे 10 एक बार भी टाइप नहीं होते, आप एक ही डाल सकते हैं, है ना। कोई ना कोई नया व्यक्ति हम में से ही, अब जो मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, क्या आपको सबको पहले याद है क्या, तो उससे क्या होता है, हम में से कोई ईसाई होने जा रहा हो ना, हमारे ही बच्चे, क्या पता वो इसको पढ़ करके भाई हमारा जो धर्म है बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, क्या पता किसी के ऊपर कोई असर पड़ जाए, है ना। और नहीं भी असर पड़े तो आपने अपना प्रयास तो किया, अपनी वैज्ञानिक बातों को, जो तर्कपूर्ण बातें हैं, तर्क सिद्ध बातें हैं, उन बातों को व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास तो किया। तो आपने तो अच्छा काम किया, उसका परिणाम जो है, उसका अच्छा फल जो है हमको प्राप्त होगा ही, ये विचार करके हमको इस बात को फैलाना चाहिए। हम लोग सारे के सारे व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स के अंदर जुड़े हुए होते हैं, तो उसके अंदर भी हम इसको डाल सकते हैं। कोई हम में से इंस्टाग्राम के ऊपर है या और भी जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है, या हम में से कोई लेखक भी हो सकता है ना। कोई हमारे किसी पत्रकार के साथ संबंध हो, तो पत्रकार जो है ना, कई बार अगर आप उनको कहें, कुछ लोगों को तो लिखने के पैसे मिलते हैं, हम अगर लिखने के पैसे ना लें और अच्छी अच्छी बातें उसमें डालने के लिए तैयार हो जाएं, तो बहुत सारे लोग, अब ये विषय ऐसा नहीं है, इसको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना, हिंदुओं की संख्या बहुत सारी, और वो सारे के सारे जलाते हैं। तो आप अखबारों के अंदर भी लिख करके डाल सकते हैं। कुछ अखबार तो बड़े प्रसिद्ध अखबार होते हैं, जैसे दैनिक भास्कर है या दैनिक जागरण है या और बहुत सारे अखबार, अमर उजाला होगा, पंजाब केसरी होगा। लेकिन कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध नहीं होते, उनकी भी हजारों की संख्या में उनकी प्रतियां छपती हैं और वो बढ़ती हैं। आपके परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, उसके यहाँ पर आप उनको कहो कि मैं कुछ लिख करके डालूंगी, आपको लगता हो ये तो मेरा ओरिजिनल नहीं है, मैंने यहाँ से उठा करके डाला है, तो आप अपना नाम संकलन कर